पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। ये पहले कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में सिनेरियो इज टोटली डिफरेंट। रेडियो चिनार 90.4 एफएम से मैं हूं साहिल मुजफ्फर और आज हमारी टीम आई है नॉर्थ कश्मीर कुपवारा के हंदवारा एरिया में, जहां पे रिसेंटली इस एरिया की 2 बेटियों ने सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम रोशन किया। और रिसेंटली एक कंपटीशन हुआ था जिसका नाम है 6th एशियन स्वाट चैंपियनशिप, जो कि एक मार्शल आर्ट गेम है। यहाँ की 2 बेटियां सनोबर और रिफत ने सिल्वर मेडल जीतकर अपना नाम रोशन किया। ये दोनों लड़कियां यहाँ पे ओलंपियन एकेडमी जो कि हंदवारा में है वहां से ट्रेनिंग ले रही हैं। इनके कोच फैसल नजीर से भी बात करेंगे, लेकिन इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही और इन्होंने एक बार फिर से ये दिखाया है कि कश्मीर की बेटियां किसी से कम नहीं। मेरे साथ आरजे दीबा है जो इन 2 चैंपियन लड़कियों के साथ अभी है। तो आइए इनसे जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से लेकर सिल्वर मेडल तक इनकी जर्नी कैसे रही। ओवर टू आरजे दीबा। थैंक यू सो मच साहिल। सो आई एम विद बोथ द चैंपियंस जिन्होंने रिसेंटली 6th स्वाट एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। रिफत का जो कैटेगरी था 50 kgs में और स्नोबर का 56 kgs में। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। सो रिफत एंड स्नोबर, आपने हंदवारा से स्टार्ट किया है और अभी देख लीजिए कि ओलंपियन से आपने अपनी जो ट्रेनिंग है वो आप लेते हैं और उसके बाद आगे जाना, न्यू दिल्ली में खेलना डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। हाउ वाज द एक्सपीरियंस रिफत? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन डिफ़िकल्ट मेरे लिए ये था क्योंकि हम पहली बार स्वात खेल रहे थे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो इससे पहले मैंने नेशनल खेला है, वो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में ही खेला और वहाँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडल जीता था। तो ये था हमारा स्वात, ये हमने पहली बार हमें खेलना था, तो थोड़ा न्यू था, थोड़ा डिफिकल्ट लगा हमारे लिए। डिफ़िकल्ट था क्योंकि हम मतलब उतनी प्रैक्टिस भी नहीं थी क्योंकि पहली बार हम खेल रहे थे ये। तो पहली फाइट मेरी नेपाल के साथ हुई और दूसरी फाइट जो थी वो मेरी अपने ही देश के साथ, जो कि अपनी ही मतलब इंडिया से ही थी। ये दोनों ही फाइट्स मैंने बहुत अच्छे से खेली और मैंने जीती भी ये फाइट्स दोनों। ओके, सो वो था कॉन्फिडेंस था। हाँ उसने कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं, मुझे करना ही करना है। और तीसरी फाइट जो मेरी थी वो उज़्बेकिस्तान के साथ हुई। तो उसमें थोड़ा मैं वीक पड़ गई क्योंकि उनको मतलब हमसे ज़्यादा ये एक्सपीरियंस होता है और मतलब प्रैक्टिस भी होती है। तो उसमें मैंने सेकंड पोजीशन लाई और सिल्वर मेडल जीता। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो पेरेंट्स हैं, मतलब रिलेटिव्स है, कोच है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। इस मतलब नेक्स्ट चैंपियनशिप हमारी होने वाली है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो उज़्बेकिस्तान में होने वाली है। इंशाल्लाह वहाँ मैं अपना बेस्ट दूंगी और फर्स्ट पोजीशन लेकर ही रहूँगी। आई बिलीव कि हमारी जो देश की छोरियाँ छोरों से कम नहीं है। आपने उस चीज़ को प्रूव किया है कि कुछ भी और एक्सपीरियंस कम था लेकिन मुझे जीतना ही जीतना है। दैट्स अमेजिंग। स्नोबर, आपसे जानते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो वहाँ से मेरा अपोनेंट्स थे वो थोड़े से प्रोफेशनल हैं इसमें। हाँ, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनको ज़्यादा आपसे। एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस उनकी ज़्यादा थी। जो मेरी पहली फ़ाइट हुई वो नेपाल के साथ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने फ़ाइट जीती। दूसरी मेरी बांग्लादेश के साथ हुई, वहाँ पर भी मैंने फ़ाइट जीती। तीसरी उज़्बेकिस्तान के साथ हुई, वहाँ पर मैं थोड़ी सी वीक पड़ गई क्योंकि ये गेम हमारे लिए न्यू थी। बट यही था कि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा, लेकिन जीतना हमें ही है। फिर भी मैंने सेकंड पोजीशन हासिल की, सिल्वर मेडल जीत कर आ गई। और आगे हमारी एक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उज़्बेकिस्तान में। इंशाल्लाह मैं अपने भारत को रिप्रेजेंट करूंगी, गोल्ड मेडल जीत कर ही आऊंगी। That's great. I love you separate. So when we talk about, जब भी हम बात करते हैं गर्ल पावर की, स्पेशली कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि मार्शल आर्ट का अभी रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लड़कियां डिफरेंट फील्ड में जाती है, तो क्या आपको लगता है कि ये एक हमारे पास चांस है या फिर हमारे लिए एक कह सकते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, या फिर जहाँ पर हमें लोगों का सहारा लेना पड़ता था कि नहीं भाई, सेल्फ डिफेंस की जहाँ पर बात आती है, तो क्या आपको लगता है कि सेल्फ डिफेंस हो या फिर बाकी चीज़ों में कितनी हद तक हमारी हेल्प होती है मार्शल आर्ट से?
बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि मैं इस इंटेंशन के साथ मार्शल आर्ट्स मैंने इस इंटेंशन के साथ ज्वाइन किया था, मतलब जो मतलब पढ़ाई के साथ खेल कूद भी ज़रूरी होता है। तो जब मैं यहाँ मार्शल आर्ट्स सीखने इस इंटेंशन के साथ आई थी ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ घर में, और मुझे मतलब स्ट्रेस में मैं ना जाऊँ, और मतलब ये कॉन्फिडेंट भी हो जाऊँ। यस, दैट्स नेसेसरी। हाँ, जब मैं मार्शल आर्ट्स यहाँ आई एकेडमी में, मैंने बाकी बच्चों को देखा मतलब कंपटीशनों में हिस्सा लेते हुए, फाइट्स खेलते हुए, तो मुझ में और ज़्यादा ये शौक पैदा हुआ। क्या कभी ऐसा था कि नहीं ये तो लड़कों की गेम है, मैं जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ? हाँ था, लेकिन मुझे घर वालों का बहुत सपोर्ट था। हाँ, लोगों की बात ही होती है, मतलब काम ही होता है बातें करना, लेकिन मैंने पीछे नहीं देखा। That's मेरे जो amazing. पापा है उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उसने बोला तुम पीछे मत देखो, इंशाल्लाह तुम एक दिन साबित करके रहोगी कि नहीं, लोग गलत थे और मैं सही हूँ, बिल्कुल। एंड आई बिलीव कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको बहुत आगे लेकर Yes, जाता है। स्नोबर, आपसे जानते हैं, आपने बताया कि मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पर लोगों के दिमाग में ये चीज़ है कि लड़कियाँ पढ़ाई हो या फिर स्पोर्ट्स में ज़्यादा ना ही जाए तो बेहतर है। हाँ, तो क्या कैसे ये करेज वाला काम कि थोड़ा वहाँ सा से तो निकल के मुश्किल आगे हुआ जाना? था पहले जब मैं गई थी, तो लोग बातें करते थे, मेरे पापा को भी कहते थे आप ना भेजो इसे। हाँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसे पेरेंट्स से नवाजा जिन्होंने माशाल्लाह। मुझे सपोर्ट किया। मेरे रिलेटिव्स ने भी मुझे सपोर्ट किया। वो ज़्यादातर बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज़्यादातर मैं अपनी बहन का शुक्रगुजार हूँ, दरख्शान का। उसने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और इंडियन मतलब कंडी आर्मी की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने भी सपोर्ट किया। और अपने कोच का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं फ़ाइट कर सकूँ और आगे जा सकूँ। बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसा है क्या कि आप जब बाहर जाते हैं तो एक अलग ही एक्सपोजर आप देखते हैं, कुछ ऐसा जो मिसिंग होता है जो आपको लगता है कि नहीं अभी हमें और सीखने की ज़रूरत है, उनसे क्या एक्सपोजर रहा? उनके खिलाड़ियों से जब बात की, क्या लगा स्वाद चैम्पियनशिप में आपको, क्या डिफरेंट लगा? डिफरेंट यही था, लाइक मतलब उसमें टच एंड बैक होता है, लेकिन हम टच एंड बैक कभी नहीं खेले हैं। ओके। तो हमारी ट्रेनिंग यही फाइट्स होती थी ये, लेकिन ये हमारी मतलब पहली ये थी एक्सपीरियंस, तो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, लेकिन अब हम सीख गए, क्योंकि मतलब पहले तो होता है एक रास्ता मिल गया कि नहीं कैसे जाना है, क्या करना है। हाँ, अब हम सीख गए कि कैसे खेलना होता है, तो उनसे भी मतलब प्रैक्टिस हमें मिली वहाँ। जी, तो एक एक्सपीरियंस भी रहता है हमारे लिए कि क्या करना है, नई चीज़ें हैं, नई चीज़ें सीखने को मिलती है। स्नोबर आपका 56 कैटेगरी में था, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि आज मैंने सिल्वर हासिल किया। इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड हासिल करूँगी। यस, वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं आप दोनों लड़कियों की, वी आर प्राउड ऑफ यू, बोथ ऑफ यू, क्योंकि जब आप ठान लेते हैं कुछ, और ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ फिर हमें मिल भी जाए, कुछ लोगों को नहीं मिलती है, बट आपने जो ठाना था, एंड आप बता रहे हैं कि हमारे लिए नया एक्सपीरियंस था, बट स्टिल उसमें मेहनत करना, और वहाँ पे भी एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो सिल्वर मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होती है। थैंक यू सो मच। सो लास्टली यहाँ पर हमारे जो व्यूवर्स, जो लड़कियाँ इस फील्ड में आना चाहती है, चाहे फिर वो मार्शल आर्ट का कोई भी फॉर्म अपनाना चाहती है, उनका क्या फ्यूचर है, वो कैसे आए, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी रिफत? मेरी मैसेज यही रहेगी कि लड़कियां अक्सर घर में ही होती है, और मतलब मैं पेरेंट्स से भी यही बोलना चाहूँगी लड़कियों को सपोर्ट करें अच्छे में। मतलब पहली बात तो अपने मतलब पेरेंट्स की सपोर्ट होना चाहिए, फिर मतलब लड़की में कॉन्फिडेंट आता है, नहीं हमारी फैमिली हमारे साथ है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्शल आर्ट्स मतलब आना बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए। एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है, और मतलब जो घर में बैठती है मतलब फिर सोचना, उसमें इंसान ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस में चली जाती है, इससे मतलब इंसान माइंड फ्री रहता है, और सेल्फ डिफेंस भी आल्सो मिलता है, ज़रूरी है। और स्नोबर आपकी मैसेज क्या रहेगी? मेरी मैसेज यही रहेगी कि सपोर्ट्स में आए, चाहे वो कोई भी गेम है, सपोर्ट्स में आ जाए। और वो जैसे मैं अपनी बात करूँगी, मैं पहले पढ़ाई करती थी, मोबाइल भी चलाती थी, लेकिन मेरा इतना शौक था कि मैं मार्शल आर्ट सीखूं। मैं मोबाइल पे भी यही वीडियोस देखती थी। तो जब मैंने अपने फादर से बात की तो उसने मुझे ये कहा ठीक है आप जाओ, मैं आपको सपोर्ट करता हूं। तो इट्स लाइक कि अगर हम कुछ
अच्छा देख रहे हैं वो हमारे काम भी आ सकता है, बजाय ये कि हम वेस्ट टाइम करें फ़ोन पे, आप कुछ अच्छी चीज़ें भी देख सकते तो हैं। उनसे यही गुजारिश है कि आप भी सपोर्ट्स में आए। सर के लिए मैं उसकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार, मैं उससे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रगुजार कि उसने मुझे ऐसे कोच से नवाजा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। मतलब जो हमारे कोच है फैसल सर, उसका मतलब मैं बहुत ज़रा ये शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ मिलके आपकी जो कहानी सुनी है। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। तो ये है हमारी देश की छोरियाँ, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, हमारी लड़कियाँ जो ठान ले एक बार कि जाना है, अपना 100% देकर वो इस बात को साबित करती है कि नहीं भाई, हम अगर ठाने तो हम कहीं पे भी जीत के झंडे गाड़ सकते हैं। तो अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे। फिलहाल कोच का इतना ज़्यादा जिक्र हुआ है तो चलिए कोच की कहानी भी सुनते हैं। So guys, now we have with us the man himself, Mr. फैसल नजीर, जो कि ओलंपियंस हंदवारा एकेडमी के फाउंडर और चीफ कोच है। मिस्टर फैसल, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बच्चों ने जो मेडल्स लाए हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करके नाम रोशन किया है। व्हाट डू यू वांट टू से, क्या कहना चाहेंगे, हाउ इज द फीलिंग? सबसे पहले आपका साहिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और इतनी दूर से आए इन बच्चों से मिलने के लिए। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इलाका है, एक ऐसी जगह है जहाँ से ये सारी चीज़ें देखने को पहले नहीं मिलती थी। और यहीं से आज बच्चे जाते हैं स्टेट चैंपियनशिप्स में, फिर नेशनल में, फिर इंटरनेशनल, और फिर वहीं से इंटरनेशनल में। आज हमारे बच्चे जो है ना एक दूसरी कंट्री के प्लेयर के सामने खड़े होके लड़ते हैं, खेलते हैं, तो इससे बढ़कर ये मतलब बहुत और क्या खुशी की बात हो सकती है। बीइंग ए कोच, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक कोच की जो सबसे बड़ी कामयाबी ये होती है कि जब उनके बच्चे, एकेडमी के स्टूडेंट्स आगे जाके नाम रोशन करते हैं, जब आपको पता चला तो हाउ वाज द जोश? जोश मुझे लगता है अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो उस टाइम का समा जो था वो कुछ और था। हाँ, तो मैं खुद इन बच्चों के साथ था और हमने इनको काफ़ी अच्छे से यहाँ पे जो है प्रिपेयर करके लिया था। इनको अच्छी ट्रेनिंग देके हम जो है साथ लेके गए थे। तो वैसे मेरे कोचेस जो है टीम्स के साथ जाते हैं, लेकिन इन पर मुझे पूरा यकीन था, इसलिए मैं खुद इनके साथ चला गया। मैं पहले ही जानता था कि ये वहां से जीत कर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा फैसल साहब, आप पिछले 15-18 साल से इस फील्ड में हैं और हंदवारा में, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में आपने बहुत काम किया है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आपने ट्रेन किया है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। आपने खुद भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, मार्शल आर्ट्स की बात करें, कितना पोटेंशियल आपको लग रहा है कश्मीर में और खासकर आपके एरिया में? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं, मैं 15-20 साल से यहाँ पे जो है बच्चों को सिखाता हूँ, ट्रेन करता हूँ। हमारी एकेडमी की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, यहाँ से बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स निकले, कोचेस निकले। तब भी हम थे जब यहाँ पूरे बारामूला और कुपवारा में दूर दूर तक कोई एकेडमी दिखाई नहीं दे रही थी। तो तब से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और एक कैलकुलेशन के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार से ज्यादा बच्चों को आपने ट्रेन बिल्कुल किया। हमने ट्रेन किया और उन बच्चों में आज कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं। अगर हम ओवरऑल देखें, अभी कश्मीर में स्पोर्ट्स का एक चलन है और पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं मोस्टली। एज ए कोच आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज रहेगी आपकी उन खिलाड़ियों को और उनके पेरेंट्स को जो आगे आके स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सपोर्ट्स एक वाहिद जरिया है, सपोर्ट्स एक वाहिद जरिया है जिससे हम अपने बच्चों को जो है स्ट्रेस से बचा सकते हैं, डिप्रेशन से बचा सकते हैं, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगी, ड्रग्स की जिल्लत से बचा सकते हैं। और जब हमारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे पेरेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं बच्चों को सिर्फ पढ़ना है, जबकि हम दूसरी रियासतों में देखते हैं वहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं और वो IAS भी करते हैं, IPS भी करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं और बड़े बड़े ओहदों पे प्रोफाइल्स हैं। तो वो
वो भी सपोर्ट्स में जाते हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी बनते हैं साथ में। तो यहाँ पे ये जो है ना, कुछ लोगों की अभी ये सोच है, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स में उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट्स में अगर आप उनको हेल्प करेंगे, सपोर्ट्स में भेजेंगे, सबसे पहले उनको एक नई एक्टिविटी मिलेगी, उनकी बोरिंग खत्म हो जाएगी, उनकी डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी। यही बच्चे देखो, फिजिकल फिटनेस रहेगी, मेंटल फिटनेस। और सबसे बड़ी बात ये है ना, अगर हमारा सपना ये है कि हमारा बच्चा आईएएस करेगा, आईपीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, अपनी सोसाइटी को कुछ देगा, अपने पेरेंट्स को कुछ देगा, देश को कुछ देगा, ये सब तभी मुमकिन है। इसके लिए आपके पास एक साउंड माइंड की जरूरत है, और साउंड माइंड हमेशा साउंड बॉडी में रहता है। और वो साउंड बॉडी कहाँ से आएगी? तो हम वो तो खेल के मैदान से आएगी ना। साहब, हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी ये जो मैसेज है ये पेरेंट्स तक, खिलाड़ियों तक पहुंच गई होगी। आपकी एकेडमी के जो 2 बेटियां थी जिन्होंने आपको प्राउड फील कराया, हमें भी उन पे फख्र है, और आप पे भी हमें फख्र है कि आप इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि ऐसे ही टैलेंट को प्रमोट किया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि आपके एरिया में बच्चे हैं घर में, या कोई ऐसे खिलाड़ी हैं जो आप को लगता है कि उनमें टैलेंट है, वो आगे आए और अपना नाम रोशन करें। और कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की इन खूबसूरत फजाओं से मैं साहिल मुजफ्फर, अपनी को होस्ट आरजे दीबा और फैसल नज़ीर और हमारे सिनेमाटोग्राफर मिस्टर मोहम्मद आसिफ के साथ वी आर साइनिंग ऑफ फॉर द डे, इसी उम्मीद के साथ कि टिल द टाइम वी मीट अगेन, लेट्स सेपरेट सम लव एंड सेपरेट सम स्माइल्स।